जय हिंद दोस्तों। साहित्य वाटिका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के द्वारा जो माइनर इलेक्टिव पेपर राष्ट्र गौरव का आयोजित किया गया है उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 100। चलिए बिना देर के देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, लीलावती के रचनाकार हैं। तो लीलावती की रचना भास्कराचार्य के द्वारा किया गया था। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं। सी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। तो भर्तृहरि के द्वारा श्रृंगार शतक की रचना की गई थी। बी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मनुस्मृति के रचनाकार हैं। तो मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई थी। ए ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्मृतियां हैं। तो स्मृतियां जो है धर्मशास्त्र हैं। पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। तो अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट्ट के द्वारा किया गया था। छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार है। एक वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जय रूप है। तो जय जो है महाभारत का लघु रूप है। ए ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, नीति शतक के रचयिता हैं। भर्तृहरि जो है नीति शतक के रचयिता हैं। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति जो है समन्वय मूलक है। 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। राम जो है धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, गोरक्ष शतक के लेखक हैं। गोरक्ष शतक के लेखक गोरखनाथ हैं। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, तानसेन थे। तानसेन एक संगीतज्ञ थे। ए ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक हैं। तो कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता अंश है। महाभारत का अंश है। तो 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उपजीव्य काव्य है। तो तीनों काव्य जो है उपजीव्य काव्य हैं। डी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को, इसका उत्तर हमको स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। अर्थवेदी इसका उत्तर हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है। इन तीनों तत्वों से मिलता है। सबल जनशक्ति के द्वारा, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के द्वारा, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता के द्वारा। तो 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रामायण का मुख्य रस है। तो रामायण का मुख्य रस शांत रस है। शांत रस इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे। तो 4 आश्रम थे। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। उपनिषद में उपसर्ग है। उपसर्ग है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वेद हैं। वेद कुल 4 हैं। तो 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो सबसे पहले लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इस उपनिषद संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित हैं। शुक्ल और कृष्ण जो है यजुर्वेद से संबंधित हैं। 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते का संबंध है। मुंडकोपनिषद से है। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति का ग्रंथ है। 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, शून्य की खोज किसने किया। आर्यभट्ट ने किया था। तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। शंकराचार्य जो है अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। 32 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। बोली जो है राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे।
तो 16 थे, बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? 7 कांड और 500 सर्ग हैं। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रामानुज संस्थापक हैं, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक हैं। 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, नंददास हैं, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं, आर्यभट्ट जो है दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। डी ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो हैं एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कबीर हैं, तो कबीर जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बी ऑप्शन 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है, गौतम बुद्ध से है। ए ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कर्मयोग रचना है, तो कर्मयोग जो है विवेकानंद की रचना है। बी ऑप्शन 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र गौरव का तत्व है, तीनों तत्व जो है राष्ट्र गौरव के हैं, तो डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य का संबंध है, शंकराचार्य का संबंध जो है अद्वैत वेदांत से है। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, तत्वमसि संबंध है, अद्वैत सिद्धांत से है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।